हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच में लेके आए हैं जो कि सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चंस एडमिशंस और पार्टनरशिप का। स्टूडेंट्स, जो मेरी सीरीज चल रही है आपकी एडमिशंस और पार्टनरशिप्स की, उसमें मैं आज लेके आया हूँ आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि सीबीएसई 2023 में देखिए पूछा भी गया है और ये 2023 में आया है। तो यानी कि हमें आगे भी इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखिए इसको लगाना कैसे, इसमें पूछा क्या गया है एडमिशंस में। तो इसमें दो अकाउंट ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई में, एक तो जहाँ तो रिवैल्यूएशंस एंड एक पार्टनर्स कैपिटल। ये दोनों ही अकाउंट आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। और इसको तैयार कैसे करना है, अगर आप लोगों ने पहले जानते हैं इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और चलिए मैं शुरू करता हूँ टॉपिक में। टॉपिक अपना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना सीखे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है और सॉल्यूशंस कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है स्टूडेंट्स, You and Veer are partners. Their profit sharing ratio, firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1। 3:1 इनका रेशियो दे रखा है स्टूडेंट्स। Their balance sheet as on 31st March 2022 was as under। अब बैलेंस शीट दे रखी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट्स के जो आइटम्स होते हैं ना, इसमें हमें ये होती है हमारी ओल्ड बैलेंस शीट, यानी 31 मार्च 2022 को। और स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जैसे रिवैल्यूएशंस में दोबारा कोई एसेट्स की रिवैल्यूड की जाती है, जब न्यू पार्टनर्स आता है तो उसमें रिवैल्यूएशंस इसलिए किया जाता है कि जिसमें जो नुकसान है, जो भी हमारी एसेट्स घटी है या बढ़ी है, जहाँ उसका कोई बेनिफिट है, वो ओल्ड पार्टनर्स ही ले सकें, क्योंकि न्यू पार्टनर्स को उसका बेनिफिट्स नहीं मिलता। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए इधर इन्होंने क्या किया, जैसे जनरल रिजर्व दे दिया, ये तो आपको पता होना चाहिए, पहले आप नोट कर लीजिए। ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पीसी। पीसी मीन्स पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे ये भी कैपिटल से, तो ये भी पीसी में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाने वाला है। अगर कोई आइटम्स इसमें घट रहा है या बढ़ रहा है तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे दे रखा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट जस्ट इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें से इन्होंने किसको एडमिट किया है, जस्ट को एडमिट किया है। और जस्ट क्या लेके आ रहा है, जस्ट विल ब्रिंग इन प्रोफेशनेट कैपिटल एंड ₹4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। बेटा ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीएसई के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो इस पॉइंट्स को आप जरूर देखेंगे। पहले इससे पहले हमें रिवैल्यूएशंस बनाना होता है। इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 60,000। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स जो था पहले हमारा था, यहाँ पे देखिए 60,000 का था, अब 68 का हो गया। ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, यानी पहले 60 था अब 68 हुआ। तो आपको नॉर्मल चीज है, एसेट्स बढ़ गई तो हमें क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, ये 8,000 से इंक्रीज हो गया, यानी ये 8,000 से हमारी वैल्यू एसेट्स इंक्रीज हो गई। अब देखिए, प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट हमारा जो था 60,000 का था, अब ये जो इसकी वैल्यू जो बढ़ी है ना स्टूडेंट 10%, यानी प्लांट पहले 60 का था और डेप्रिसिएट हुई है इसकी वैल्यू, जो घट गई है इसकी वैल्यू 10% से। तो बेटा 60,000 का 10% आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6,000। अब देखिए ये 6,000 यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हमें तैयार करना है प्रिपेयर रिवैल्यूएशंस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए ये रिवैल्यूएशंस है। रिवैल्यूएशंस में आप दो चीजें याद रखिए, ये साइड होती है डेबिट साइड और स्टूडेंट्स ये साइड होती है अपनी क्रेडिट साइड। अब देखिए डेबिट साइड में आप ये याद रखेंगे कि अगर कोई हमें मन खुश हो गया, हैप्पी है, मन खुश हो गया,
तो हैप्पी है तो हम क्रेडिट साइड में लिख देना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज देख घटने या बढ़ने से मन खुश हो गया तो क्रेडिट साइड, और मन दुखी हो गया तो सैड हो गया, तो इसे आप डेबिट साइड लिख दीजिएगा। बस इतना ट्रिक याद रखिएगा। बस हैप्पी और सैड आपको एग्जाम में नहीं लिखना, बस डेबिट और क्रेडिट से लेना। यानी अब देखिए मैं रिवोल्यूशंस का आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग की कीमत हमारी पहले 1 लाख की थी, अब 1.5 लाख की हो गई, मन खुश हुआ कि दुखी हुआ? यानी खुशी होगा जब भाई 50,000 से बढ़ गई, तो उसको बाई बिल्डिंग क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अगर वही बिल्डिंग की कीमत 1 लाख की जगह 70,000 हो गई, तो अब हमारा मन दुखी हो गया। जब हमारा मन दुखी हो गया तो अब उसे हम किस साइड में लिखेंगे? उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। यानी अगर कोई एसेट्स बढ़े तो क्रेडिट साइड, एसेट्स बढ़े तो क्रेडिट साइड, एसेट्स घटे तो डेबिट साइड, और अगर लायबिलिटीज घटे, लायबिलिटीज डिक्रीज हो तो क्रेडिट साइड। अब यहां पे अगर लायबिलिटीज आपकी बढ़ जाए तो डेबिट साइड। बस इतना पॉइंट याद रख लेना। अब यानी कि जैसे अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट रुपीज 68,000। अब देखिए इन्वेस्टमेंट पहले आपके थे 60,000 के, अब 68 के, यानी 8,000 से बढ़ गए। तो अपना मन खुश हुआ कि दुखी हुआ? तो यानी मन खुश होगा। तो अब इसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड, लिख देंगे यहाँ पे बाई इन्वेस्टमेंट 8,000। अब इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया 8,000 से। अब देखिए स्टूडेंट्स प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी डिप्रिसिएटेड, तो प्लांट एंड डेप्रिसिएटेड हुआ है, तो इससे क्या होगा? आपका मन खुश होगा कि दुखी होगा? नॉर्मल सी चीज है। 6,000 से हमारी प्लांट की कीमत कम हो गई है, तो जब प्लांट की कीमत कम हो गई है तो मन दुखी हुआ। तो अब इसको इधर लिख दीजिए टू प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 6,000। अब ये अपना ये आ गया 6,000, और इसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब देखिए कोई आइटम्स ना कोई घटा है ना कोई बढ़ा है, तो देखिए ये बस ज़्यादा नहीं, रिवोल्यूशन सिर्फ आपको 2-3 ही पॉइंट तैयार करने होते, ज़्यादा नहीं तैयार करना होता, ज़्यादा नहीं एग्जाम में पूछता। तो बस इतने पॉइंट्स आप लिख लिए। अब यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए। जब टोटल करेंगे तो टोटल का क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। जो ज़्यादा हो उसको दोनों साइड लिख दीजिए। अब इसका कितना आया 8,000, और इसका कितना है 6,000, तो यानी 8,000 ये हो गया। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस जो है इसका कितना आएगा? 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2,000। अब ये जो आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब ये प्रॉफिट जो ट्रांसफर्ड आएगा ना, किन में आएगा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स का क्या नेम है? ओल्ड पार्टनर्स का नेम है युव एंड वीर। तो ये इनमें युव एंड वीर में बांट देंगे, युव्स कैपिटल एंड वीर्स कैपिटल। अब देखिए ये 2,000 है, तो 2,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? इसको बेटा याद रख लेना, इसको बांटेंगे हम ओल्ड रेशियो में। जो प्रॉफिट होता है ना रिवोल्यूशंस का, इसको हम बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन का कितना दे रखा है? 3:1। देखिए ये साफ दे रखा है 3:1 में। अब आप इसको बांट दीजिए 2,000, यानी 3 and 1 4 हो गया। अब 2,000 को 3/4 कर देंगे तो 1,500 आ जाएगा। अब 2,000 को 1/4 कर देंगे 500 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा बन गया रिवोल्यूशन अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट्स आपका होता है 2 मार्क्स का, और पार्टनर्स कैपिटल होता है 4 मार्क्स का। अगर आपने इतना कर दिया तो समझ लीजिए आपने 2 मार्क्स गेन कर लिए। और अगर यानी कि अगर कोई हल्की फुल्की मिस्टेक भी होती है तो उसका स्टेप मार्किंग आपको बोर्ड में जरूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा इसकी वजह से क्वेश्चन ही छोड़ दो, जितना आपको आता है उतना करो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट सब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल में हमें क्या करना है कि देखिए यहां पे दे रखा है, तो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया पार्टनर्स कैपिटल में। ये देखिए सबसे पहले लिखना होगा युव एंड वीर की कैपिटल कितनी है? 79,000 एंड 48,000। तो लिखिए यहां पे लिखिए युव एंड वीर
एंड तीसरे का नाम है यस, यू, वीर एंड यस। ये हो गया पार्टिकुलर्स, और ये भी पार्टिकुलर्स हो जाएगा। अब सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। अब ये स्टूडेंट्स जो कैपिटल लिखेंगे ना हम जसवीर की, तो कितनी कैपिटल इनकी दे रखी है? ये कैपिटल इनकी दे रखी है 79,000 एंड 48,000, यानी 79 एंड 48,000 हम कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद में 48,000। अब क्वेश्चंस में देखिए कि कहीं जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले आइटम जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, पीएल और जितना रिवैल्यूएशन होता है ये लिखा जाता है। अब देखिए जनरल रिजर्व, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस में दे रखा है बाई जर्नल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व है, यहाँ पे देखिए दे रखा है 80,000। 80,000 को बांटेंगे हम 3:1 में, तो यानी कितना आ जाएगा आपका 60,000 एंड 20,000। ये हमारा जनरल रिजर्व इसमें बट गया। अब इसके बाद में देखिए कि जो न्यू पार्टनर्स लेके क्या आया है उसको देखेंगे, और हमें रिवैल्यूएशन से क्या हुआ है, तो रिवैल्यूएशन से हमें हुआ है प्रॉफिट। तो अभी आपने रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट निकाला था, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट जो निकला है हमारा 1500 और 500, यानी इतना प्रॉफिट अपना निकला है। अब इसके बाद में बाई रिवैल्यूएशन हो गया। अब देखिए न्यू पार्टनर्स गुडविल लेके आता है, और न्यू पार्टनर्स जब गुडविल लेके आता है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपको गुडविल की जनरलिटीज पता होनी चाहिए, नहीं पता तो इससे पहले मैंने आज इसकी वीडियो दे चुका हूं, तो आप इससे रिलेटेड इसको देख सकते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल की जनरलिटीज कैसे होती है। अब देखिए इसमें क्या करना है भाई, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में जाएगी। तो यहाँ पे देखिए गुडविल लेके आया ये 4,000 रुपीज। अब ये जो 4,000 गुडविल लेके आया है ना, तो इसको बांट देंगे। कोई न्यू रेशियो तो दे नहीं रखा क्वेश्चंस में, जब न्यू नहीं दे रखा तो ये 3:1 में ही हम बांट देंगे। तो चलिए बांट दीजिए 3:1 में, तो कितना आ जाएगा ये 3,000 एंड 1,000। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का क्वेश्चन है इसको हम बांट देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 एंड 1,000। अब यहाँ पे स्टूडेंट सब कुछ दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ देखिए ये पॉइंट दे रखा है प्रोफेशनेट कैपिटल का। अब न्यू पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे रखी है, तो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे रखी है, तो अब न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कैसे करनी है यहाँ पे देखिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अब आप इनका टोटल कर लीजिए। टोटल किनका होगा, ये आपके ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स का टोटल करने के लिए हमने लाइनें खींच ली, कैश अकाउंट लिख ली, भाई कैश अकाउंट लिख लेंगे। अब देखिए इसमें से इनका टोटल किया 79, 60, 15, 30,000, यानी इतने का टोटल हमने कर दिया। तो कितना आ गया ये 143,500। और अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका टोटल 143,500, इसका टोटल आ गया 69,500। अब इसमें इसका कैपिटल निकालने के लिए, अब इधर तो कुछ है ही नहीं डेबिट में, तो यहाँ पे लिख दीजिए 143,500, 69,500, और इसका वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लिख दीजिए टू बैलेंस सी डी। अब इसकी यू की बेसिड भी आई 143,500, और इसकी सी डी आई 69,500। अब यस की नहीं है, तो अब यस की कैसे निकालेंगे, आप देखिए यहीं पे पॉइंट है आपका, और इसी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, याद रख लीजिएगा। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बना दे रहा हूं, और इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की सीडी का टोटल निकाल लो। सीडी टोटल, सीडी टोटल। अब देखिए कितना होगा टोटल, इन दोनों को जोड़ दीजिए 143,500 प्लस 69,500
500। अब इसका टोटल करिए तो इसका दोनों का टोटल आ गया आपका 2,13,000, 213 आ गया। अब देखिए यह भी आ गया इसका। अब इसके बाद में देखिए इधर इनका शेयर्स जो है, अब यहाँ पे लिख दीजिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो होगी क्या लिख लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स CD इनटू जितना शेयर्स है, जैसे मान लीजिए ओल्ड पार्टनर्स शेयर्स बोथ शेयर, तो कितना जितना भी शेयर्स दे रखा है, अब जैसे मान लीजिए वन टोटल मान लीजिए आपने कितना मान लिया, टोटल मान लिया, और यानी कितने शेयर्स के लिए इसको एडमिट कर रहे हैं, 1/4 के लिए, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल कितना आ जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ पे ये 3/4 है ना, रिस्पोर्कल कर देना इनका, रिस्पोर्कल शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू न्यू पार्टनर शेयर्स, बस इतना याद रख लेना आपका, ये इसका ये लग जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स की CD आ गई आपकी 2,13,000। अब इसके बाद में रिस्पोर्कल यानी इनका 3/4 आया, इसको 4/3 कर दीजिए इंटू 1/4 कर दें। अब देखिए यहाँ पे ये है कि 4 में से 4 कट गया, अब इसको इससे डिवाइड किया अपना 3 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 7 जा यानी 71,000 आ जाएगा बेटा ये कैपिटल। और इसका कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में खाली दोनों की कैपिटल दे देता है, और कैपिटल दे दे भाई निकालिए इसकी कैपिटल। आप क्या करना है, उसका दोनों का शेयर्स यानी जितना न्यू पार्टनर्स का शेयर्स है 1 में से माइनस कर दीजिए, 3/4 आ गया, इसको रिस्पोर्कल कर दिया, और इसका जितना शेयर्स है इसको डिवाइड कर दिया, 71,000 आ गया। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 71,000। अब बेटा ये 71,000 ये आ गया। अब इसको क्या कर देंगे हम CD में, ये ही 71,000 यहाँ पे आ गया, और 71,000 ही ये आ गया। तो इस टाइप से ये स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपका 2026 के लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, और ये किसी भी CBSE और ICSE दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखिए क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में आप ये आपका रिवोल्यूशन से काउंट आ गया, रिवोल्यूशंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, रिवोल्यूशंस के बाद में आपका आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल आपका तैयार होना चाहिए, रटा होना चाहिए CBSE के लिए आपको। और देखिए ये बहुत ही इजी पॉइंट है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा हो, नेक्स्ट लेके आऊँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा आपका, जो बोर्ड में पिछले कुछ सालों में जो पूछे होंगे वही मैं आपको यहाँ पे इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, जिससे कि हर किसी का भला हो सके, और जिससे जिन जरूरत है वो अपने